पूरी सिंध को एक जगह पे यूं समझो कि इकट्ठे किया हुआ है, जमा किया हुआ है। मॉडल के जरिए हमने तमाम मालूमात यहाँ पर डिस्प्ले की है। गाँव का बनाया हुआ है, लोहार का बनाया हुआ है, अजरक बनाने वाले का, लुंगी वाले का, मोहनजोदड़ो की है और मंसूरा की है। सा कौम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, हाल सा माजी कदी तारीख साजी थी करे। जो कौमें अपने कल्चर को, अपने विरसे को भूल जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। कदीम सिंध की तहजीब और सकाफत देखनी हो तो सिंध म्यूजियम हैदराबाद का चक्कर जरूर लगाएं, जो अपने अंदर हजारों साल की तारीख समोए हुए है। हैदराबाद का सिंध म्यूजियम तारीखी अहमियत का हामिल है, जहां न सिर्फ सिंध में बसने वाली कदीम तहजीबों के नवादरात मौजूद हैं, बल्कि यहाँ सिंध की सकाफत की भी भरपूर अक्कासी की गई है। देखिए हैदराबाद से मोहम्मद वकास की रिपोर्ट। यूं तो सिंध की तारीख सदियों पुरानी है और तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है सिंध की सकाफत 10,000 साल कबल मेहरगढ़ से शुरू हुई। 5,000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की तहजीब भी सिंध का तारीखी विरसा है, जबकि आमरी, रंधावा और कोट डिजी जैसी तहजीबें भी सिंध के माथे का झूमर हैं। मुगलिया सल्तनत हो या सम्मा, सुमरा, कल्होड़ा और तालपुर दौर, सबकी अपनी अपनी तारीख है। इन तमाम तहजीबों, तारीखों और सकाफत की सिंध म्यूजियम हैदराबाद में एक ही जगह भरपूर अक्कासी की गई है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद 1971 में कायम किया गया। म्यूजियम के कयाम का मकसद सिंध की हजारों सालों पर मुश्तमिल तहजीबों, सकाफत और तारीख के रिकॉर्ड को जमा करके महफूज किया जाना था, ताकि तारीख के असातिज़ा, तलबा और तालिबात समेत अवाम की मालूमात में इजाफा हो और वो सिंध की सदियों पर मुहित तारीख से रोशनास हो सकें। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में दाखिल होते ही आप सिंध की सदियों पुरानी यादों में खो जाते हैं। यहाँ मेहरगढ़, आमरी, मोहनजोदड़ो, रंधावा और कोट डिजी की तहजीब व तमद्दुन को भी उजागर किया गया है और हजारों साल कबल सिंध की सरजमीन पर बसने वाले लोगों के रहन सहन की भी खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई है। म्यूजियम में मोहनजोदड़ो के अलावा दीगर मकामात पर खुदाई के दौरान मिलने वाली अशिया, बिलखुसूस उस वक्त घरों में इस्तेमाल होने वाले तारीखी बर्तन भी रखे गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले अफराद को भी पता चल सके कि आज से हजारों साल कबल के लोग किस तरह जिंदगी बसर किया करते थे। तारीखी मकामात से मिलने वाली मूर्तियाँ भी सिंध म्यूजियम का हिस्सा हैं, जबकि इस्लाम आने से कबल और इस्लाम आने के बाद के नवादरात भी यहाँ मौजूद हैं। मुगलिया दौर में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे आने वाले शहरी अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों साल कबल लेन देन के लिए किस तरह की करेंसी या सिक्के इस्तेमाल होते थे। सिंध म्यूजियम के एक हिस्से में सम्मा, सुमरा, तालपुर, कल्होड़ो और अंग्रेज दौर में इस्तेमाल होने वाले असलहे को रखा गया है, जिसमें उस दौर की तोपें, तलवारें, खंजर, ढालें, फौजी लिबास, राइफलें, बंदूकें, पिस्तौल और दीगर दिफाई जंगी साजो सामान मौजूद हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों साल कबल जंगें किस तरह लड़ी जाती थीं। यहाँ मुगलिया, सुमरा, तालपुर और कल्होड़ा खानदान के इस्तेमाल में रहने वाले नवादरात भी मौजूद हैं, जिन्हें आज भी महफूज रखा गया है। एक तरफ सिंध में इस्तेमाल होने वाले म्यूजिकल साज रखे गए हैं, जिनमें दम्बूरा, बांसुरी, चनक, शहनाई, झपड़ू और दीगर अशिया मौजूद हैं, लेकिन दौरे जदीद में अब ये म्यूजिकल साज मादूम होते जा रहे हैं। सिंध म्यूजियम में एक जानिब पूरा गांव बसाकर देहातों में गुजरने वाली जिंदगी की अक्कासी की गई है। सिंध में किस तरह अजरकें तैयार होती हैं, बढ़ई का काम कैसे होता है, खट्टी पर लुंगी कितनी महारत और मेहनत से तैयार होती है, कुम्हार किस तरह मिट्टी का इस्तेमाल करके कीमती अशिया तैयार करते हैं, इन सब की यहाँ भरपूर अक्कासी की गई है। जबकि कदीम सिंध में खवातीन किस तरह घरों के काम किया करती थीं, ये सब सिंध म्यूजियम हैदराबाद आने के बाद आप बेहतर तरीके से जान सकेंगे। सिंध म्यूजियम में कदीम और जदीद सिंध में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, चुनरी, जेवरात, अजरक और दीगर अशिया को भी डिस्प्ले किया गया है। इंतहाई महारत के साथ हाथ से तैयार होने वाली उन अशिया को देखकर यहाँ आने वाले भी हैरान रह जाते हैं।
सिंध म्यूजियम हैदराबाद में 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले जंगी तैयारे की सीट भी रखी है, जिस पर बैठकर हमारे बहादुर फौजी जवानों ने दुश्मन के कई जहाज तबाह किए थे। सिंध म्यूजियम में एक फोटो गैलरी भी बनाई गई है, जहां सिंध के मुख्तलिफ आर्टिस्टों की जानिब से तैयार किए गए फनपारे डिस्प्ले किए गए हैं। इन फनपारों को देखकर जैसे हकीकत का गुमान होने लगता है। यहाँ आप म्यूजियम देखोगे, यूं समझोगे पूरी सिंध का आपने विजिट कर लिया, यानी आमरी, कोडीजी, मोहनजोदड़ो, काहूजोदड़ो, ससी का शहर बंभोर, सा कौम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, हाल सा माजी गदी तारीख साजी थी करे। जो कौमें अपने कल्चर को, अपने विरसे को भूल जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। आर्टिस्टों ने रंगों का इस खूबसूरती और महारत से इस्तेमाल किया है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। सिंध म्यूजियम हैदराबाद के डायरेक्टर का कहना है कि सिंध म्यूजियम हैदराबाद में सूबे में बसने वाली तमाम तहजीबों, सकाफतों और तारीख को संभाल कर रखा गया है। यहाँ आने वाले शहरी सिंध की कदीम सकाफत और तहजीबों को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5000 साल पुरानी से हमारी हिस्ट्री इधर रखी हुई, अंदर डिस्प्ले में बनाए, मॉडल्स बनाए हुए हैं, गाँव का बनाया हुआ है, लोहार का बनाया हुआ है, अजरक बनाने वाले का, लुंगी वाले का, मोहनजोदड़ो की है और मंसूरा की है और महरगढ़ की है और सम्मा दौर की है, तालपुर दौर की, सबकी हिस्ट्री हमने रखी है। जो इधर से आए, मोबाइल का दौर है और ये सब बच्चे इनमें लगे हुए, उनको कुछ पता ही नहीं है पहले कैसे क्या दौर था, कैसे गुजरा है। तो यहाँ आते तो वो बोलते अच्छा, ये उन बेचारे हैरान हो जाते हैं। सिंध म्यूजियम हैदराबाद की डिस्प्ले ऑफिसर नौरीन फातिमा का कहना है कि म्यूजियम में पूरे सिंध की भरपूर अक्कासी की गई है। 10,000 साल कबल महरगढ़ से सिंध की तारीख शुरू होती है। उस वक्त जिस तरह का रहन सहन था, इसकी सिंध म्यूजियम में अक्कासी की गई है। मोहनजोदड़ो से निकलने वाले नवादरात भी यहाँ रखे गए हैं। म्यूजियम में आने वाले लोगों को सिंध के आगाज से अब तक की तमाम मालूमात मिल जाती है। मॉडल के जरिए हमने तमाम मालूमात यहाँ पर डिस्प्ले की है, जिससे एक विजन उनका क्लियर होता है। प्लस हमारा कल्चर क्या था, हमारे कलर्स क्या थे, क्योंकि पहले तो कलर्स भी नहीं हुआ करते थे। 10,000 साल पहले तो कलर्स को भी किस तरह फाइंड आउट किया। और मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसमें अजरक का कल्चर दिखाया है। अजरक में डिफरेंट टाइप्स हैं, वो यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं। तो आने वाला अपनी मालूमात को भरपूर तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से हमने सिंध म्यूजियम में इनिशियली, आफ्टर, टिल टुडे तमाम मालूमात मौजूद है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद ने कदीम सिंध को अपने अंदर महफूज रखने की भरपूर कोशिश की है और जिस तरह यहाँ हजारों साल पुरानी तहजीबों की हिफाजत की जा रही है, वो काबिले सताइश है।